नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेदन में अंतर की। दोस्तों विवाह विच्छेदन को तो सामान्य भाषा में तलाक या इंग्लिश भाषा में डिवोर्स भी कहा जाता है। दोस्तों न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेदन यानी कि डिवोर्स दोनों ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं और यह दोनों विषय पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों से संबंधित हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। दोस्तों तलाक को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत बताया गया है और न्यायिक पृथक्करण को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में बताया गया है। दोस्तों तलाक और न्यायिक पृथक्करण में जो दूसरा अंतर है वो यह है कि तलाक के समझौते के बाद पति पत्नी के बीच विवाह का बंधन समाप्त हो जाता है, लेकिन न्यायिक पृथक्करण के समझौते के बाद पति पत्नी के बीच विवाह का संबंध समाप्त नहीं होता है। दोस्तों तीसरा अंतर यह है कि पति पत्नी के बीच तलाक के बाद एक दूसरे के खिलाफ आपसी अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं, लेकिन न्यायिक पृथक्करण के मामले में पति पत्नी के बीच एक दूसरे के खिलाफ आपसी अधिकार और दायित्व बने रहते हैं। दोस्तों चौथा अंतर यह है कि पति पत्नी के बीच तलाक के बाद सलाह करने का कोई मौका नहीं होता है, क्योंकि विवाह संबंध जो होता है वह समाप्त हो जाता है, लेकिन न्यायिक पृथक्करण में पति पत्नी एक साथ फिर से रहने के लिए सुलह कर सकते हैं, क्योंकि उनका विवाह समाप्त नहीं हुआ होता है। दोस्तों चौथा अंतर पुनर्विवाह के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों तलाक के बाद पति पत्नी पुनर्विवाह कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो वैवाहिक संबंध होता है वह समाप्त हो जाता है, लेकिन न्यायिक पृथक्करण में पति पत्नी पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो वैवाहिक बंधन होते हैं वह केवल निलंबित होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। यदि वह पुनर्विवाह करते हैं तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत द्विविवाह के अपराधी होंगे और उन्हें 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। दोस्तों पांचवा अंतर यह है कि तलाक होने के बाद दोनों पक्षों को पति पत्नी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका विवाह समाप्त हो जाता है, लेकिन न्यायिक पृथक्करण में दोनों पति पत्नी बने रहते हैं। दोस्तों छठा अंतर यह है कि तलाक के लिए याचिका शादी के 1 साल बाद ही दायर की जा सकती है, लेकिन न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका शादी के बाद किसी भी समय दायर की जा सकती है। दोस्तों सातवां अंतर यह है कि जो तलाक की प्रक्रिया होती है वह 2 चरणों में होती है, पहली सुलह और फिर तलाक, लेकिन न्यायिक पृथक्करण की प्रक्रिया एक ही चरण में होती है। दोस्तों आठवां अंतर अधिकार और दायित्व से संबंधित है। तलाकशुदा पति पत्नी संपत्ति पर अपने सभी अधिकार खो देते हैं, लेकिन न्यायिक पृथक्करण में पति पत्नी के पास साझेदारी की संपत्ति में विवाहित लोगों की तरह ही समान अधिकार बने रहते हैं। दोस्तों यह थी न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेदन के बीच की शॉर्ट वीडियो। आई होप दोस्तों कि आपको इन दोनों के बीच अंतर समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।